हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अविनाश और कंपटीशन क्लासेस। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ रेलवे एनटीपीसी तथा रेलवे ग्रुप डी में पूछे जाने वाले जीके जीएस के एंड करंट अफेयर्स के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप लोगों के एग्जाम में आने की संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाइड्रोजन के द्रव्यमान से ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा होता है। हाइड्रोजन के द्रव्यमान से ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा होता है। ए ऑप्शन में दिया 2:1, बी ऑप्शन में दिया 8:1 और सी ऑप्शन में दिया है 1:2 और डी ऑप्शन में दिया है 1:8। तो इसका आंसर होगा डी नंबर 1:8। हाइड्रोजन के द्रव्यमान से ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा होता है 1:8। किसी परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। किसी परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। द्रव्यमान संख्या को ए द्वारा निरूपित किया जाता है, इसे परमाणु द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं। द्रव्यमान संख्या से ही परमाणु का द्रव्यमान निर्धारित होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला प्रश्न है, ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए रोबोट का उपयोग करने वाला भारत के पहले शहर का नाम बताएं। ए ऑप्शन में दिया कोची, बी ऑप्शन में दिया जयपुर और सी ऑप्शन में दिया वाराणसी और डी ऑप्शन में दिया है इंदौर। तो इसका आंसर होगा डी नंबर इंदौर। ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए रोबोट का उपयोग करने वाले भारत के पहले शहर का नाम बताएं। तो आंसर होगा डी इंदौर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन समूह के तत्वों का बाहरी कोष पूर्ण होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन समूह के तत्वों का बाहरी कोष पूर्ण होता है। ए ऑप्शन में दिया 16वें, बी ऑप्शन में दिया 18वें और सी ऑप्शन में दिया 17वें और डी ऑप्शन में दिया 15वें। इसका आंसर होगा बी नंबर 18वें। इसका आंसर होगा बी नंबर 18वें। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन समूह के तत्वों का बाहरी कोष पूर्ण होता है। तो आंसर होगा 18वें, बी नंबर आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, विवादित फिल्म पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी का किरदार किसने निभाया था। ए ऑप्शन में दिया शाहिद कपूर, बी ऑप्शन में दिया रणबीर कपूर और सी ऑप्शन में दिया राणा दग्गुबाती और डी ऑप्शन में दिया रणबीर सिंह। इसका आंसर होगा डी नंबर रणबीर सिंह। विवादित फिल्म पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी का किरदार किसने निभाया था। तो आंसर हो जाएगा रणबीर सिंह, आंसर होगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
उस व्यक्ति को चुने जो एक समान समूह से संबंधित न हो। उस व्यक्ति को चुने जो एक समान समूह से संबंधित न हो। ए ऑप्शन में दिया अल्बर्ट आइंस्टीन, बी ऑप्शन में दिया थॉमस ए एडिसन, सी ऑप्शन में दिया विराट कोहली और डी ऑप्शन में दिया अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। तो इसका आंसर होगा सी, विराट कोहली। क्योंकि विराट कोहली क्रिकेटर है, बाकी सभी वैज्ञानिक का नाम है। विराट कोहली एक क्रिकेट खिलाड़ी है, जबकि अन्य सभी विकल्पों में वैज्ञानिक का नाम है। तो इसलिए आंसर होगा सी नंबर, विराट कोहली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है। ए ऑप्शन में दिया साधारण बल, बी ऑप्शन में दिया गुरुत्वाकर्षण बल और सी ऑप्शन में दिया कोणीय बल और डी ऑप्शन में दिया अभिकेंद्रीय बल। तो इसका आंसर होगा 15 नंबर का आंसर होगा, सॉरी, आंसर होगा इसका अभिकेंद्रीय बल। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है। तो आंसर होगा अभिकेंद्रीय बल। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु केंद्र की ओर लगने वाला बल अभिकेंद्रीय बल कहलाता है, इसलिए आंसर होगा अभिकेंद्रीय बल। आंसर होगा डी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसे पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है। ए ऑप्शन में दिया है ऊटी, बी ऑप्शन में दिया देहरादून और सी ऑप्शन में दिया कोडाईकनाल और डी ऑप्शन में दिया दार्जिलिंग। तो इसका आंसर होगा सी नंबर, कोडाईकनाल। निम्नलिखित में से किसे पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है। तो आंसर होगा कोडाईकनाल। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु गर्म रक्त वाला होता है, मतलब गर्म खून वाला होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु गर्म खून वाला होता है। ए ऑप्शन में दिया कबूतर, बी ऑप्शन में दिया मगरमच्छ और सी ऑप्शन में दिया मछली और डी ऑप्शन में दिया मेढक। यह बहुत ही आसान सा सवाल है, सबको याद होगा। तो चलिए मैं बता देता हूं इसका आंसर। इसका आंसर होगा ए नंबर, कबूतर। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु गर्म रक्त वाला होता है। तो आंसर होगा ए नंबर, कबूतर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है।
निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है? तो ए ऑप्शन में दिया पतंगा, बी ऑप्शन में दिया हाथी और सी ऑप्शन में दिया शार्क और डी ऑप्शन में दिया है पोर्पोइसेस। इसका आंसर होगा डी नंबर पोर्पोइसेस। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है? तो आंसर होगा पोर्पोइसेस, डी नंबर आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन। है निम्न में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसके जलीय विलयन का पीएच 7 से कम होता है? ए ऑप्शन में दिया अमोनियम क्लोराइड, बी ऑप्शन में दिया सोडियम बाइकार्बोनेट, सी ऑप्शन में दिया सोडियम क्लोराइड और डी ऑप्शन में दिया सोडियम कार्बोनेट। निम्न में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसके जलीय विलयन का पीएच 7 से कम होता है? इसका आंसर होगा ए नंबर अमोनियम क्लोराइड। निम्न में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसके जलीय विलयन का मान पीएच 7 से कम होता है? तो आंसर होगा ए नंबर अमोनियम क्लोराइड।